आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, परमेश्वर के वचन को रखना, ये कितनी आनंद की बात है। मेरे जीवन में अगर मैं कभी आनंद को महसूस करता हूं, भलाई को महसूस करता हूं, छुटकारे को महसूस करता हूं, आशीष को महसूस करता हूं, तो जब मैं ये वचन आपके बीच में लेकर आता हूं। मेरे लिए ये समय आशीष का समय होता है, जब मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, शायद प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना है, इसीलिए होगा। मैं इतना जानता हूँ, जिस वचन के बारे में हम बात करते हैं ना, उस वचन में सामर्थ है। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, मैंने लोगों को परिवर्तन होते हुए देखा है सिर्फ इस वचन को पढ़ के। और ये वचन जब आप तक बोया जा रहा है, जरिया चाहे कोई भी हो, ध्यान दीजिएगा एक बार, जरिया चाहे आपका लैपटॉप क्यों ना हो, चाहे आपका फोन क्यों ना हो, वचन जो दिया जा रहा है ना, वो सामर्थ्य है। जरियों की तरफ मत देखिए आप, किस जरिए से प्रभु का जो वचन है वो आप तक पहुंच रहा है। वचन को देखिए, क्या सत्य वचन आप तक पहुंच रहा है? क्या ऐसा वचन आप तक पहुंच रहा है जो वचन आपके जीवन को बदल रहा हो, जो वचन आपके विचारों को बदल रहा हो? क्या वाकई में आप परमेश्वर के साथ जुड़ पा रहे हैं? क्या वाकई में आप परमेश्वर के सच्चाई के बारे में जान पा रहे हैं? मैं जानना पसंद करूंगा। अगर आप इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, तो जरूर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, हमारे चैनल के वचनों को सुनकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़ पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो वचन दिए जा रहे हैं ये सत्य वचन है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन वचनों में कोई मिलावटी नहीं है? क्या आपको ऐसा लग रहा है जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं उस बारे में आपको पता चल रहा है? जरूर लिखना मत भूलिएगा। मैं पढ़ना पसंद करूंगा आप लोगों के विचारों को, मैं जानना पसंद करूंगा परमेश्वर के अजीजों, और वो बातें मुझे और हिम्मत देगी कि मैं आप लोगों के लिए सत्य वचनों को इसी प्रकार लेकर आता रहूं। आज एक बार फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक सवाल के साथ हमेशा मैं आता हूं, और वो सवाल हमेशा आपकी बढ़ोतरी के लिए होती है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्यों बात करते हैं? क्यों बात करते हो? ताकि हम विश्वास के जीवन में कमजोर ना हो जाए। किसी भी क्षेत्र में अगर हम कमजोर हो रहे हैं, उस क्षेत्र को हम सही कर ले समय रहते हैं। इसलिए वो वचन से बात करते हैं, इसीलिए वो अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वचन हम एक दूसरे के साथ बांटे। मैं आपको कोई भी शिक्षा थोप नहीं सकता हूं। मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं आपको ये मानना ही पड़ेगा। मैं बस परमेश्वर के वचन से आपके बीच में एक विचार रख सकता हूं, प्रभु की आवाज को मैं रख सकता हूं। ये आपके ऊपर है, मानना या ना मानना। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वचन अभी बोया जा रहा है वो सही नहीं है, आप मत मानिए। आपको परमेश्वर भी फोर्स नहीं करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर भी आपको आकर ये नहीं बोलते हैं कि तुझे ये करना ही है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। यीशु मसीह के कहीं भी किसी भी वचन में ये शब्द नहीं है। ऐसा बोल यीशु मसीह ने कभी बोला ही नहीं। उसका बोल पता है क्या है? बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है। वो ये कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा रहा हूं, अगर तू दरवाजा खोलेगा या खोलेगी, मैं भीतर आऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो बड़े मीठे शब्द से हमसे बात करते हैं, लेकिन क्या हम उस शब्द को समझ पा रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है आज का वचन मेरे लिए नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप मत सुनिए। आपको कभी परमेश्वर फोर्स नहीं करेगा, या इस चैनल में आकर आपको सुनना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आज का वचन मेरे लिए है, तुरंत एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि शायद उस समय आपके जीवन के परिवर्तन का समय हो सकता है। क्योंकि यही वचन है जो हमें परिवर्तन करता है, यही वचन है जो हमें बदलता है। और इसीलिए मैं हमेशा एक सवाल के साथ आपके बीच में आना पसंद करता हूँ,
ताकि उस सवाल को आप खुद से पूछें, क्या वाकई में मेरे जीवन में ऐसा है? हम हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर मैं सही बताऊं, हम परफेक्ट बन ही नहीं सकते। हम शायद किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत अच्छा हम कार्य कर भी रहे हो, हर क्षेत्र में उस अनुसार हम नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट तो हम किसी भी क्षेत्र में नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी क्षेत्र में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो हम हर एक क्षेत्र में सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, वो हमें एक बार देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए सवाल आप तक पहुंचता है। आज का सवाल मेरे लिए भी है, आज का सवाल आपके लिए भी है। क्या वाकई में जो पहचान हमें मसीह के जीवन से मिली है, उस पहचान में क्या हम बने हुए हैं? क्या यीशु के पहचान में हम बदले हैं? क्या यीशु के पहचान में हमारा जीवन बदला है? क्या वाकई में जो पहचान यीशु मसीह से हमें मिलती है, उस पहचान को हमने बना रखा है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन कुछ सवालों को जब आप खुद से पूछते हैं, आप समय लेते हैं अपने लिए, आप अकेले में बैठते हैं और खुद से जब आप बातें करते, क्या वाकई में मैं मसीह के पहचान में पहचाना जाता हूं? आपको जवाब मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको जवाब मिलेगा। आप समझ पाएंगे उस समय, क्या वाकई में आप उसके पहचान में नए बनते गए हैं? क्या आप उसके पहचान में पहचाने जाते हैं? क्या वाकई में आप उसके पहचान को प्रकट कर रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है। मैं जो कर रहा हूं, क्या उस काम से मैं उसके पहचान को मैं प्रकट कर पा रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं, मेरे बोलने से क्या मैं उसके पहचान को प्रकट कर पा रहा हूं? मैं जो सुन रहा हूं, मेरे सुनने से क्या मैं उसके पहचान में पहचाना जा रहा हूं? अगर थोड़ा सा समय हम खुद के लिए ले, परमेश्वर के अजीजों, हमें पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और उस समय हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम अपने जीवन में काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं करेंगे? आप हालेलुया। जब आप दूसरों को वचन दे रहे हैं, तो आप खुद के लिए क्यों वो वचन क्लेम नहीं करेंगे? आप जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, तो आप खुद के लिए आशीष का कारण क्यों नहीं बनेंगे? आप अपने बारे में भी सोचिए। परमेश्वर आपके आत्मा से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि आपका आत्मा नरक में जाए। बहुत सेंसिटिव बात मैं बोल रहा हूं। इस बात को हमें साधारण तरीके से नहीं लेना है। आपका आत्मा उसके लिए बहुत कीमती है, और जब आप उस बात को समझते हैं, आपके आत्मा के लिए जब आप जीने लगते हैं, आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। आपके आत्मा के बारे में जब आप विचार करने लगते हैं, आप उसके पहचान में आप बदलते जाते हैं, क्योंकि उसने आपको आत्मिक पहचान दी है, शारीरिक पहचान नहीं दी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरता है? ताकि हमें आत्मिक पहचान मिल सके। और जब आपको आत्मिक पहचान मिलता है, तो आप शारीरिक पहचान में जाने जाए ना जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप आत्मिक पहचान में आप बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक पहचान में आप जाने गए हैं, और स्वर्ग आपको जानता है। हालेलुया। स्वर्ग आपको जानता है। स्वर्ग में जो भी है वो सब आपको जानते हैं। पृथ्वी में मेरा एक बेटा और बेटी है, जिसे मुझे स्वर्ग में लेकर आना है। वो जानते हैं आपको। जितने भी स्वर्गदूत है, पिता है, वो जानते हैं आपको। आपको जो पहचान मिला है ना, वो मसीह के पहचान से मिला है। आपको जो आत्मा की पहचान मिली है, मसीह के बलिदान की वजह से। उस पहचान को बरकरार बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है सोचना। उस पहचान को कैसे बरकरार बनाए रखा जा सकता है, उस पहचान को किस प्रकार बरकरार बनाए रखना है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो पहचान पाई है वो आपका है। मसीह के पहचान से आप पहचाने जाते हैं। आप समझ रहे हैं?
तो आपको बरकरार रखना पड़ेगा ताकि आप हमेशा उसके पहचान से पहचाने जाए और उसके पहचान को आप प्रकट कर सके कि मसीह कैसा है। तो उस पहचान को बरकरार बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप इन बातों को सोचते हैं, आप विचारते हैं, या आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे भी जीते हैं? आप समझ रहे हैं? आपके जीने से, आपके खाने से, आपके पीने से, आपके देखने से, आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके जीने से, जो भी आप इस संसार में शरीर में होकर कर रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, आप मसीह को आप दिखा रहे हैं, आप उसके पहचान को आप प्रकट कर रहे हैं। तो आप उसके पहचान को प्रकट गलत तरीके से नहीं कर सकते आप। हालेलुया। अंत का समय है, बहुत से लोग हम पर दोष लगाने के लिए तैयार हैं। वो बस मौका ढूंढते हैं हम पर दोष लगाने के लिए। कई बार हमारे खुद के भाई बहन भी हमें दोष लगाते हैं। उन्हें बस मौका चाहिए कि वो दोष लगाए। आपने उनके लिए क्या किया, नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो मौका ढूंढते हैं आप पर दोष लगाने की और आपको ये बोलने की कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं है। उन्हें बस थोड़ा सा मौका चाहिए, उन्हें बस थोड़ा सा कमी चाहिए आपकी और मेरे जीवन में, और वो दोष लगाने के लिए तैयार है। इसलिए बड़े सोच समझकर हमें उस पहचान को प्रकट करना है जिस पहचान में हमें पहचान दी गई है। हमें जिस पहचान में बुलाया गया है, हमें जिस पहचान में जीवन दिया गया है, परमेश्वर का अजीज, उस पहचान को सही बनाए रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज का वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। 2 पत्रस 1 अध्याय उसके 5 आयत को कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। जिस पहचान की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, उस पहचान में अगर आप बने रहना चाहते हैं, उस पहचान में अगर आप निकम्मे नहीं बनना चाहते हैं और निष्फल नहीं बनना चाहते हैं, तो हर प्रकार के यत्न से हमें इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि जो पहचान आपको मिली है उस पहचान में आप बढ़ते जाए, उस पहचान में आप निकम्मे ना बने, निष्फल ना बने, तो सबसे पहली बात जो बताई जा रही है, हमें विश्वास पर सद्गुण प्रकट करना है। आप विश्वास करते हैं, लेकिन उसके गुण क्या है? विश्वास का गुण कैसा है? विश्वास पर सही बातें कैसे आप प्रकट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। आप विश्वास करके आपके गुण बुरे नहीं हो सकते हैं। अगर आप विश्वासी है तो आप सद्गुण होंगे, आपके अंदर सद्गुण पाए जाएंगे। और उसके आगे इस प्रकार बताया जा रहा है, सद्गुण है तो समझ होना बहुत जरूरी है। बिना समझ के आप विश्वास और सद्गुण को प्रकट नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है और जिसके जीवन में सद्गुण है, वो समझ वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। समझ पर संयम, संयम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कभी भी इन बातों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। संयमी होना बहुत जरूरी है। कई बार विश्वास को प्रकट करने के लिए हमें संयम चाहिए, सद्गुण को प्रकट करने के लिए हमें संयम चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, समझ वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें संयम की जरूरत है, और संयम होने के बाद धीरज होना बहुत जरूरी है। ये धीरज आपको सही इंसान बनाती है। जितना आप धीरज धरते हैं उतना आप अनुभवी बनते हैं, और जितना आप अनुभवी बनते हैं उतना ही उसके पहचान में आप बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अनुभव है जिसमें परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, ताकि उसके पहचान में आप निकम्मे ना बने, निष्फल ना बने। और जब आपके अंदर धीरज है तो भक्ति बिना धीरज बेकार है। भक्ति वो भक्ति नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए भक्ति
भक्त बन रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए भक्त बन रहे हैं, सुबह उठे 10 मिनट के लिए वचन सुना, प्रार्थना किया, आराधना किया, उसके बाद अभक्ति का जीवन हम जी रहे हैं, ऐसे भक्तों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जब आप भक्त बनते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप भक्त बनते हैं। हालेलुया। और जब आप भक्ति करते हैं, उस भक्ति से परमेश्वर को आराधना मिलती है। और अगर आप भक्त हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति होना बहुत जरूरी है। आप भक्त हैं लेकिन आप एक दूसरे से आप नफरत करते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। भाईचारे की प्रीति, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति सही सोच, सही विचार होना बहुत जरूरी है। यही तो उसकी पहचान है, जो पहचान आपको मिला है। आप समझ रहे हैं? और उन तमाम बातों में प्रेम होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, ये बातें वर्तमान में भी होनी चाहिए और इन्हीं बातों में हमें बढ़ते भी रहना है भविष्य में। जो पहचान उसने अपना खून देकर आपको दिया है, जिस पहचान में आपको एक नई पहचान यीशु ने दी है, उस पहचान में क्या आप सिर्फ एक दिन बने रहना चाहते हैं? क्या 1 साल बने रहना चाहते हैं? आपको तब तक उस पहचान में बने रहना है। निकम्मी आपको नहीं बनना है, निष्फल आपको नहीं बनना है, जब तक वो आपको और मुझे लेने ना आए। आज इस वचन से हम ये समझ पाते हैं, हमें जो पहचान दी गई है वो पहचान क्यों दी गई है, और हमें परमेश्वर ने अगर चुना है तो क्यों चुना है, हमें परमेश्वर ने ठहराया है तो क्यों ठहराया है। जब इन बातों के अनुसार हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, हम समझ पाते हैं हमें परमेश्वर ने क्यों और कैसे और किस लिए उस पहचान में बुलाया है, जिससे हम उसके पहचान को प्रकट करते हुए हम ऐसे काम को करते जाए जिस काम से परमेश्वर की महिमा हो। और उस पहचान में बने रहने के लिए हमें हर प्रकार से यत्न करके हमें इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है, इन बातों में वर्तमान में भी रहना है और बढ़ते भी जाना है, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के पहचान को लोगों के बीच में प्रकट कर सके और निष्फल और निकम्मे हम ना बने। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए। प्रभु, जितनों ने भी आज के वचन को सुना है प्रभु, हम सब आपके पहचान में पहचाने जाते हैं और हम इसीलिए पहचाने जाते हैं ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, आप सहायता कीजिए, आज का वचन हमें हर एक के जीवन में अद्भुत आशीष का कारण बनने पाए, ताकि प्रभु हम जहाँ भी जाए प्रभु इन बातों को हम अपने साथ हम रखें। प्रभु इन बातों में वर्तमान में और भविष्य में भी हम बने रहे, ताकि प्रभु उस अद्भुत पहचान में हम कभी निकम्मे और निष्फल ना बन सके। सारी महिमा तो आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।